बड़े ध्यान से आप लोग पढ़ना और ध्यान से एनालिसिस क्या हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले प्राचीन पुस्तकों में हमारा नाम आता है रामायण। ठीक है। रामायण अलग अलग प्रकार से गिनने पर 200 से 1000 तक संख्या में विविध रूपों में मिलती है। मतलब इतनी रामायण लिखी गई है, 200 से 1000 रूप। तमिल में बहुत सारी रामायण लिखी, तेलुगु में बहुत सारी, बांग्ला में बहुत सारी रामायण है, अन्य भाषाओं में भी रामायण देखने को मिलती है। ठीक है। इनमें से संस्कृत में रचित वाल्मीकि रामायण, जो कि आर्ष रामायण है, सबसे प्राचीन। तो सबसे पुरानी रामायण कौन सी है? आर्ष रामायण। किसने लिखी है? वाल्मीकि जी ने। बहुत बार पूछा जाता है वाल्मीकि जी ने, जो वाल्मीकि जी थे, इन्होंने रामायण को किस भाषा में लिखा है? तो प्यारे दोस्त, आप क्या कहेंगे? वाल्मीकि जी ने लिखी है संस्कृत। ठीक है। ऐसे ही प्यारे बच्चे, एक आपका पूछा जाता है तुलसीदास जी। जानते हो तुलसीदास जी को? नहीं? बड़े प्रसिद्ध लेखक रहे हैं और इसी के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने लिखी है अवधि में रामायण। इसमें अवधि बोली में रामायण किसने लिखी है? वो तुलसीदास जी ने तुलसीदास जी ने लिखी है। आप एसएससी फॉर्मेट देखोगे, रामायण पर ही तरह तरह के क्वेश्चन पूछे। यहाँ तक की बात में कोई देख, सबसे प्राचीन रामायण कौन सी है? वो वाल्मीकि जी की है। और अवधि में किसने लिखी है? रामचरित्र मानस लिखी गई। वो क्या बोलोगे? आर्ष रामायण नहीं है, इसको बोलते हैं रामचरित मानस, जिसमें राम जी का चरित्र बताया गया। आप सब प्रेरणा लेते होंगे भगवान श्री राम के जीवन से। और भगवान श्री राम किसका? शांति का प्रतीक, प्रेम का। जैसे भगवान श्री कृष्ण प्रतीक हैं कि उनको प्रेम का प्रतीक बता, ऐसे ही किसी मार्ग को दिखाने के लिए एकदम शांति में रहना। एक ऐसा व्यक्ति जिसको सिंहासन मिलने वाला था, सिंहासन मिलने वाले व्यक्ति को तुरंत कह दिया जाता, आप जंगल जाएंगे। कहाँ जाएंगे? आप वन को जाएंगे। और वो प्रश्न नहीं करता बच्चे, आपकी तरह वो प्रश्न नहीं करते ये क्या होगा, ये कैसे होगा, ये कब होगा। आप कहते हैं, क्या कहा जाता है कि कहाँ जाना है? क्या बोलते? वन जाना है, वन चल देते। और वही यात्रा उनको क्या बनाती है? वही यात्रा उनको बनाती है क्या? पुरुषोत्तम राम। पुरुषों में उत्तम। उत्तम पता है किसको कहते हैं? जिसके जैसा। श्रेष्ठ होना आसान है, उत्तम होना बहुत कठिन। ठीक है। आगे चलेंगे भैया, आगे चलेंगे। भैया क्या किराया आपने कुछ बताते तो सही हम। हेलो 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 हेलो। एक बार बताएंगे प्यारे बच्चे, क्या आपकी क्लास अभी आप लोग कनेक्ट हो पाए? शायद क्लास में कुछ एरर है। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे जिन बच्चों की क्लास नहीं चल रही है वो रिफ्रेश करेंगे, वापस जाएंगे, फिर से क्लास को आप लोग मेरी आवाज़ आप लोगों तक अभी ठीक आ रही है? एक बार बताएंगे।
हेलो 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 हेलो। एक मिनट बच्चे, आवाज़ सेट हो रही है, अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। प्यारे बच्चे, क्या मेरी आवाज़ आप लोग सुन पा रहे हैं? एक बार बताएंगे। हेलो 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 हेलो। अभी मेरी आवाज़ आ रही है प्यारे बच्चे? एक बार बताएंगे। एक बार थम्स अप कर देंगे और फिर हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एकदम मस्त आई है अब तो वॉइस। चलो भैया, शुरू करते हैं। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, अभी समझो क्लास स्टार्ट है। मैंने बोला रामायण बहुत सारी भाषाओं में लिखी गई है। 200 से 1000 के बीच रामायण है। संस्कृत में रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि जी ने लिखी है। ठीक है। और रामचरितमानस को किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने लिखा है। किस भाषा में लिखी गई है? अवधी में लिखी है। दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैं आपको बार बार कहता हूं कि एसएससी के आप क्वेश्चन से उठा करके देखें, रामायण की हर भाषा से एसएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है। जैसे कि बात करते हैं हम, हिंदी में कितनी रामायण लिखी गई है? 11। लेकिन आपसे कभी भी पूछा जाए सबसे ज्यादा रामायण किस भाषा में लिखी गई है, तो बांग्ला में लिखी गई हैं। किस में? बोलेंगे फटाफट से। बांग्ला में लिखी गई हैं सबसे ज्यादा 25 रामायण। एक तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए हो गया। ठीक है। तेलुगु में 12, ये आपको नहीं याद करना है। उड़िया में 6। इंडोनेशिया रामायण के रचयिता कौन है? इंडोनेशिया में जो रामायण लिखी गई, इंडोनेशिया रामायण, वो योगेश्वर जी ने लिखी है। ठीक है। अब आते हैं हम, रामायण में कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। 50 उपखंड हैं, यानी छोटे हिस्से बनाए गए हैं। और प्यारे बच्चे, कांड कितने हैं? 7 कांड हैं। रामायण में कितनी बार, ना जाने अनेक बार क्वेश्चन पूछा गया है, रामायण में कांड कितने हैं? तो 7 कांड है। 7 कांड आपको पता होने चाहिए बच्चे। एसएससी इसको क्रम से लगा करके भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि रामायण के कांड का सही क्रम क्या होगा। पूछ लेता सबसे छोटा कांड कौन सा है रामायण का, आपसे पूछ लेता रामायण का सबसे बड़ा कांड कौन सा है। ठीक है, ध्यान से देखना। तो क्या बोलेंगे? कांड में सबसे पहले आता है हमारा बाल कांड, जब भगवान श्री राम छोटे थे। बाल कांड के बाद में आपका आता है प्यारे बच्चे अयोध्या कांड। क्या आता है? अयोध्या कांड आता है। क्या आता है? बाल कांड के बाद में अयोध्या कांड। फिर जब ये वन जाते हैं, अरण्य, जंगल को कहते हैं अरण्य कांड। अरण्य कांड के बाद में प्यारे बच्चे किष्किंधा कांड आता है आपका। क्या आता है? किष्किंधा कांड आता है। किष्किंधा के बाद में सुंदर कांड आता है। क्या आता है? सुंदर कांड। और सुंदर कांड के बाद में लंका कांड। और सबसे लास्ट में आता है आपका उत्तर कांड। कौन सा आता है? उत्तर कांड आता है। कभी भी पूछे सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो क्या कहेंगे? लंका कांड, क्योंकि इसमें 128 सर्ग हैं। ठीक है। और प्यारे बच्चे, सबसे छोटा पूछे तो वो किष्किंधा कांड है, इसमें 67 सर्ग हैं। ठीक है। तो एक छोटी सी जानकारी आप हमेशा अपने पास नोट करके रखें। यहां से पूछ लेगा आपसे कौन सा रामायण के कांड का सही क्रम नहीं है। तो ये क्या है? पहले बाल कांड है और सबसे लास्ट में क्या है? क्या बोलेंगे? सबसे लास्ट में उत्तर कांड है। क्या बोलेंगे? सबसे लास्ट में क्या है? आपका उत्तर कांड आएगा। सर्ग की संख्या से पूछें, सर्ग की संख्या से सबसे बड़ा 128 सर्ग किसमें है? वो लंका कांड में है। क्या बोलेंगे?
देखेंगे ध्यान से, सबसे ज्यादा सर्ग की संख्या किसमें है, वो लंका कांड में है। और सबसे कम सर्ग किसमें है, सबसे कम सर्ग की संख्या किसमें है, क्या कहेंगे, वो किष्किंधा में है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें, बोलेंगे एक बार, कोई भी परेशानी कोई दिक्कत हो तो एक बार बोले, ठीक है। अच्छा, अब हम यहां पर देखते हैं प्यारे बच्चे, किस सर्ग की संख्या के अनुसार मैंने बताया आपको। सर्ग यानी कि जैसे आप लोगों ने अगर 12th में जो हिंदी मीडियम से पढ़े हो उसने पढ़ा, उन्होंने पढ़ा होगा रश्मि रथी। तो रश्मि रथी को सर्ग में बांटा गया, कुछ हिस्सों में बांटा जाता है, ठीक है। क्या बोलेंगे, प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, चतुर्थ सर्ग, ऐसे सर्ग में बांट देते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलो भाई इतनी बात में। तो ये होते हैं हमारे सर्ग की संख्या। तो क्या कहेंगे, उत्तरकांड ये बाद वाला है। अगर हम बात करते हैं मूल रामायण की, तो मूल रामायण जो कि आपका किसने लिखी, आपका जैसे मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, वो लिखी थी आपकी किसने, वाल्मीकि जी ने। उसमें 6 ही कांड थे। ये 7वां कांड कब आया, जब रामचरितमानस लिखी गई, किसने, आपका तुलसीदास जी ने। तो 7वें कांड को किसने जोड़ा है, तुलसीदास जी ने। जैसे कहते नहीं है कि भगवान सीता धरती में समा गई थी, भगवान श्री राम ने उनके ऊपर आरोप लगा दिए थे। वो बाद की एक पटकथा, वो रचित है, वो असली कहानी नहीं है। असली कहानी में भगवान श्री राम आते हैं और इतनी ही कहानी है, ठीक है। कोई दिक्कत, बोलेंगे भाई फटाफट से, कोई परेशानी। चलो भाई, तो सर्ग की संख्या याद रख लेनी है कि किस में सर्ग ज्यादा है, लंका कांड में सर्ग ज्यादा है, और किष्किंधा कांड में क्या है, सर्ग सबसे कम है। देखेंगे ध्यान से, रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद मोस्ट इंपोर्टेंट, एसएससी हर बार पूछ रहा है पिछले 3 सालों से, RTH ग्रिफिथ ने किया है। किसने किया है, अंग्रेजी में, बोलेंगे एक बार, तो आप कहेंगे अंग्रेजी में प्यारे बच्चे किसने किया है, RTH ग्रिफिथ ने किया है। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया है, AK-47 जितने लिखे हुए हैं प्यारे दोस्त इतने ही हैं। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया है, अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया है। किसने किया है, अब्दुल कादिर बदायूनी। तो आपने रामायण नोट कर लिया होगा। अब लिखना अंग्रेजी बराबर RTH ग्रिफिथ, फारसी बराबर मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी, ठीक है। तो ये मध्यकालीन भारत का एक प्रमुख लेखक रहा है बदायूनी, ठीक है जी। आगे चलेंगे, रामायण का उर्दू में अनुवाद किसने किया है, उर्दू में लखनवी ने। क्या बोलेंगे, उर्दू में क्या बोलेंगे, लखनवी ने किया है। और बांग्ला में किसने किया है, इसको बोलते कृत्तिवास रामायण। तो कीर्तिवास ओझा ने किया है, किसने, कीर्तिवास ओझा ने। ऐसे ही प्यारे बच्चे तमिल भी पूछा जाता है। तमिल में रामायण किसने लिखी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। तमिल में कंबन ने लिखी है। किसने लिखी है, कंबन ने। और ऐसे ही प्यारे बच्चे आपसे तेलुगु भी पूछा जाता है। क्या, तेलुगु में जो रामायण लिखी है वो किसने लिखी है, तो आप कहेंगे भास्कर जी ने लिखी है। इसको हम भास्कर रामायण कहते हैं। क्या बोलते हैं, भास्कर रामायण इसको हम कहते हैं। फिर से रिपीट करेंगे एक बार, क्या मैंने बोला, रामायण आप लोग समझ गए कौन सी है, आर्ष रामायण वाल्मीकि जी की। रामचरितमानस किसकी है, वो आपका तुलसीदास जी की है। अंग्रेजी RTH ग्रिफिथ, फारसी में किसने लिखी है, अब्दुल कादिर बदायूनी, ठीक है। अंग्रेजी में RTH ग्रिफिथ, फारसी में बदायूनी। फारसी के बाद में उर्दू में पूछे तो लखनवी, और बांग्ला में कीर्तिवास। क्या बोलोगे, बांग्ला में कीर्तिवास, बोलेंगे भी फटाफट से। तमिल की क्या है, कंबन है। तमिल की क्या है, कंबन है। और प्यारे बच्चे तमिल कंबन में, तेलुगु किसमें, तेलुगु में किसने लिखी है, वो भास्कर जी ने लिखी है, ठीक है। कोई दिक्कत। अच्छा, अब हम बात करते हैं महाभारत की, बहुत इंपॉर्टेंट। महाभारत का अन्य नाम क्या है, इसका नाम भारत जय संहिता। और इसको लिखा किसने, वेद व्यास जी ने लिखा। किसने लिखा, वेद व्यास जी ने इसकी रचना की। महाभारत का फारसी अनुवाद, आप देख रहे हैं फारसी के बड़े लेखक कौन है। अब अपने दिमाग में एक इमेज बनाओ। अभी मैंने बताया रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया, अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। और महाभारत का भी जो फारसी ट्रांसलेशन किया, अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन, तो आपका क्या बोलोगे, फारसी का भी जो ट्रांसलेशन किया वो अकबर ने कराया। अकबर ने कराया किस नाम से, रज़्मनामा नाम दिया उसको। क्या बोलेंगे, रज़्मनामा नाम दिया गया। 1582 में ये ट्रांसलेशन किया गया। कोई दिक्कत, सर जी बालकांड क्या कह रहे हैं, दिखाएंगे एक बार।
बालकांड सबसे बड़ा कांड है। बेटा मैं बड़ा छोटा नहीं बता रहा आपको, मैं फिर से बता देता हूँ अगर कोई कंफ्यूजन है तो। मैंने सर्ग की संख्या बताई है, मैंने शब्दों की संख्या तो आपको बताई नहीं है। देखो अगर शब्दों की संख्या में देखें तो बालकांड सबसे बड़ा होगा। मैंने सिर्फ आपको सर्ग बताए हैं कि सबसे बड़ा सर्गों में कौन सा है, वो लंका, और किष्किंधा सर्गों में छोटा है। बड़े कांड की बात करें शब्दों की संख्या के अनुसार तो वो बालकांड होता है। ठीक है, उसमें कभी कंफ्यूज आपको नहीं रहना है। शब्द नहीं बताए मैंने, पार्ट के हिसाब से बताया, सर्ग के हिसाब से। अच्छा जी, तो फारसी अनुवाद रजमनामा किसने करवाया? रजमनामा से क्या बोलेंगे, अकबर द्वारा कराया गया। लेकिन किया किसने? कराया तो अकबर ने, ट्रांसलेटर कौन थे इसके? अब्दुल कादिर बदायूनी। अकबर के आदेश पर कराया गया। तो फारसी का कौन है? बदायूनी है। कौन है? फारसी का बदायूनी है, कभी गलत नहीं करना है। महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी एसएससी जेई 2021 क्वेश्चन पूछा गया है और आपकी परीक्षा में भी पूछे जाने के बहुत चांसेस हैं। ठीक है, महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद किसारी मोहन गांगुली ने किया है। क्या बोलेंगे? किसारी मोहन गांगुली ने किया है। ठीक है सर, सर्ग क्या होता है? सर्ग होते हैं बच्चा पार्ट के हिसाब से पढ़ना, कथा को बांट देते हैं कुछ हिस्से में, ये सर्ग है। ठीक है, पार्ट बना देना। okay. महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद गांगुली ने किया है। तमिल में अनुवाद किसने किया है? रामानुजाचार्य। बंगाली में काली प्रसन्न ने, बंगाली में काली प्रसन्न ने। और हिंदी में महाभारत का अनुवाद किसने किया? ये गीता प्रेस द्वारा किया गया है। गीता प्रेस जानते हैं? एक बार थम्स अप करें। गीता प्रेस जो गोरखपुर की है, ठीक है, गीता प्रेस। और अगर हम बात करते हैं, इसके ही प्रमुख थे कौन, जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 भी मिला। मैं आपसे नाम जानना चाहूंगा, कौन वो व्यक्ति थे? क्या आप जानते हैं उनके बारे में? कौन चलाते हैं गीता प्रेस को, जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 में मिला है? बोलेंगे एक बार। पिंटू चौधरी जी कह रहे हैं नहीं जानते। आपको जानना चाहिए। जो भारत का जितना भी प्यारे बच्चे लिटरेचर है ना, अगर जो ग्रंथ हैं उनके अनुवाद करने के लिए कम दामों में वो पुस्तक लोगों तक पहुंचाने का काम गीता प्रेस गोरखपुर करती है। बहुत बढ़िया। कामिनी सिंह जी का उत्तर आया है सबसे पहले, राधे श्याम खेमका, और एकदम सही उत्तर आया है बच्चे, बहुत बढ़िया। तो ये हमारी आज की स्पेक्ट्रनी नंबर 1 है। ऐसे नहीं, मजाक है, स्पेक्टर और स्पेक्ट्रनी ऐसे बोल देते ना मजाक में। चलो भाई, बोलेंगे भाई फटाफट से। अंग्रेजी अनुवाद किसने? तो फारसी पूछे आपसे, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। अगर बात करें महाभारत, सबसे पहले फारसी बदायूनी ने किया, अकबर के आदेश पर। किसके आदेश पर? अकबर के आदेश पर हुआ, बदायूनी जी ने किया। और क्या बोलोगे? अंग्रेजी में गांगुली, तमिल में रामानुजाचार्य, ठीक है, बंगाली में काली प्रसन्न सिंह, और हिंदी अनुवाद गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा किया गया। ठीक है जी, आगे चले। इटली अनुवाद, इटैलिक भाषा में अनुवाद महाभारत का किसने किया है? केरबा केर। किसके द्वारा किया गया? क्या बोलोगे? भी केल केरबा केर के द्वारा किया गया। ठीक है जी। महाभारत फ्रांसीसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? इप्पोलीत फोस के द्वारा, फ्रांसीसी भाषा में। तो ये अन्य विदेशी भाषाओं में किए गए ट्रांसलेशन है। ठीक है, अन्य विदेशी भाषाओं में किए गए ट्रांसलेशन है। तो इटली का क्या बोलोगे? इटली का केरबा केर याद रखेंगे, फ्रांसीसी का फोस याद रखेंगे। फोस फ्रांसीसी, फैसे फैसे ऐसे याद कर सकते हैं, बड़ा आसान सा। चलो भाई, अब आती है गीता जी, श्रीमद् भागवत गीता जी। दूसरा नाम क्या है इसका? गीतोपनिषद है। किस ग्रंथ को, किस ग्रंथ को गीतोपनिषद के नाम से जाना जाता है? तो वो श्रीमद् भागवत गीता जी है। ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता जी में कितने अध्याय हैं? इंपोर्टेंट है। आप कहेंगे भैया ये तो बहुत प्राचीन प्रश्न है, ऐसे प्रश्न के एसएससी पूछता है? हाँ, आप मैंने बताया था ना अभी 3 बजे के प्रैक्टिस सेट में, क्या पूछ लिया? भगवान विष्णु के 5वें अवतार। हम हमेशा हिस्ट्री में इस बात को लिखते हैं। ठीक है, तो 18 अध्याय हैं और श्लोक कितने हैं? 700 श्लोक हैं। रचयिता कौन है? व्यास जी हैं। बोली गई किनके द्वारा थी? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कुरुक्षेत्र के मैदान में इसको बोला। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलेंगे भाई। श्रीमद् भागवत गीता जी 18 अध्याय 700 श्लोक। सबसे ज्यादा इसमें उर्दू अरबी कभी नहीं पूछे जाते, बस आप नोट कर लेंगे। लेकिन याद रखना है आपको, अंग्रेजी अनुवाद विलियम विल्किंस ने किया। विलियम विल्किंस, ये अंग्रेजी में जितने भी अनुवाद हुए ना भारतीय ग्रंथों के, एक व्यक्ति आया, आप बता सकते हैं 1784 में इंडिया में बनी थी एशियाटिक सोसाइटी।
किसने स्थापना की थी इसकी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसको हम कहते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो ये कब स्थापित हुई थी? 1784 में। और किस व्यक्ति ने की थी? विलियम जोन्स ने। तो आप देखोगे विलियम जोन्स ने क्या किया था कि जितने भी भारतीय ग्रंथ थे उनको अंग्रेजी भाषा में इसने ट्रांसलेट कराया। ठीक है, विलियम जोन्स, बहुत खूब, बहुत शानदार। तो क्या बोलेंगे? आपको याद रख लेना है, विलियम विल्किंस ने किया 1785 में, इसके एक वर्ष के बाद में ही। उर्दू में प्यारे बच्चे महरूफ अल्लाफ, और अरबी में किसने? अल फतेह कमांडो ने। रूसी भाषा में किसने किया? नोविकोव ने। रूसी भाषा में किसने किया? रोविकोव ने। तो क्या बात कर रहा था? 18 अध्याय, 700 श्लोक आपका। प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं इसमें आपका कि लिखा किसने? व्यास के द्वारा रचित है। अंग्रेजी में किसने ट्रांसलेशन किया? विलियम विल्किंस ने किया। उर्दू में मैरूफ अल्लाफ याद रखेंगे। अरबी में क्या बोलोगे? कमांडो, अल फतेह कमांडो। और प्यारे बच्चे आपका पूछे कभी रूसी तो नोविकोव, क्या बोलेंगे? नोविकोव ने किया। कोई दिक्कत? चलो भाई, प्राचीन पुस्तकें, वो सभी प्राचीन पुस्तकें जो आप लोगों को मैक्सिमम याद होती हैं, लेकिन कभी इनको भूलना मत। ठीक है, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। क्या बोलोगे? अष्टाध्यायी के। और ये प्यारे बच्चे व्याकरण की, आप पढ़ते हैं ना इंग्लिश में ग्रामर, ऐसे ही जो व्याकरण है संस्कृत की, व्याकरण की पहली पुस्तक कौन मानी गई है? व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी मानी गई है? तो व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी है? ग्रामर की। तो आप कहेंगे, क्या बोलेंगे? पहली है भैया अष्टाध्यायी। कौन सी है? फर्स्ट बुक ऑफ ग्रामर। ठीक है, बोलेंगे भी फटाफट से। नवीन सर आप लोग प्लीज इलाहाबाद हाई कोर्ट की क्लास चलिए, कहाँ से पढ़े समझ नहीं आ रहा है, अभी चलाएंगे क्लास, आज वीडियो बनवा देंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट की क्लास आज से चलेंगे। ठीक है, चलो आगे आएंगे। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? चाणक्य ने। लेकिन ये इकोनॉमिक्स की बुक नहीं है, ये किसके बारे में लिखी थी इन्होंने? राजनीति के बारे में। इसके बारे में? पॉलिटिक्स के बारे में। और आचार्य चाणक्य ने जो उस समय लिख दिया, क्योंकि अखंड भारत इनका सपना था, चंद्रगुप्त मौर्य जो इनके शिष्य थे उन्होंने इनको क्या बनाया? आपका एक साधारण व्यक्ति से क्या बना दिया? चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। तो इन्होंने जो लिखा अर्थशास्त्र में, इन्होंने लिखा कि राजा कैसा होना चाहिए, राजा के प्रति कैसे। अभी आवाज आ रही है भैया? इंटरनेट की प्रॉब्लम हुई होगी, आप लोगों को बफ दिखा होगा एक सेकंड के लिए, अभी क्लियर हो गई होगी। तो मैं आपको बता रहा था आचार्य चाणक्य जी के बारे में। तो चाणक्य जी ने राजा का व्यवहार जनता के लिए कैसा होना चाहिए, ठीक है, राजा का किस तरह से राज्य को चलाने के लिए नियम होने चाहिए, यह सब लिखा गया किसमें? अर्थशास्त्र। आज भी आप लिखोगे राष्ट्रपति पद, प्रधानमंत्री पद, और पूरी दुनिया में जो सिस्टम चलता है इसको अब से क्या बोलते हैं कि सिकंदर जब आया उसी समय तो आचार्य चाणक्य थे। तो आज से लगभग 2300 साल पहले जो लिखा गया वो आज भी दुनिया में चलता है, आज भी दुनिया में चलता है। महाभाष्य पतंजलि, और पतंजलि ने किसके बारे में लिखा था? योग के बारे में। योग शास्त्र भी किसने लिखा था? ये भी पतंजलि ने लिखा। बाबा रामदेव चलाते हैं ना पतंजलि दवाइयाँ, तो वो पतंजलि दरअसल में बाबा रामदेव का नहीं, वो पतंजलि ऋषि हैं, इनके नाम पर चलता है वो। ठीक है, अच्छा। सहस्रारिका सूत्र ये किसकी है? नागार्जुन की है। जानते हैं आप, इतिहास में आप लोग पढ़ेंगे भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन, क्योंकि रिलेटिविटी थ्योरी किसने दी थी? वो नागार्जुन ने दी थी। सापेक्षता का सिद्धांत जिसको आप कहते हैं वो नागार्जुन ने दिया था। ठीक है, बुद्ध चरित्र, बुद्ध के बारे में किसने? अश्वघोष। सौदरानंद, या इसी पुस्तक को हम प्यारे बच्चे सौदरानंद ब्रज सूची भी बोलते हैं कई बार। क्या बोलते हैं? सौदरानंद ब्रज सूची भी इसको हम कहते हैं। महाभिभाषा शास्त्र ये किसकी बुक है? ये वसुमित्र की बुक है। ठीक है, किसकी? वसुमित्र की बुक है। स्वपनवास दत्ता ये किसकी बुक है? ये भास की है। इसमें से बहुत सारी पुस्तकें प्यारे बच्चे जब आप इतिहास को पढ़ रहे होंगे तो इतिहास में आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, हिस्ट्री, अच्छा हिस्ट्री की वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई जो क्लासेस की ऊपर नीचे वाली आप बता रहे थे, मैंने बोला था उसके लिए हो गई होगी अब तो। कामसूत्र,
कामसूत्र को किसने लिखा है? ये वात्स्यायन ऋषि ने लिखा है। ये मतलब उन लोगों के लिए जिनकी शादी हो चुकी है, तो शादी के बाद पति और पत्नी के संबंधों को लेकर के कामसूत्र को लिखा गया। कुमार संभवम किसकी रचना है? कालिदास की। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की। और याद रख लेना, अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में लिखना, किसी यूरोपीय भाषा में ट्रांसलेटेड ग्रंथ पहला है ये। किसी यूरोपीय भाषा में अनुवादित पहला ग्रंथ है। किसी यूरोपीय भाषा में अनुवादित या बोले ट्रांसलेटेड पहला ग्रंथ कौन सा है? ट्रांसलेटेड जो पहला स्क्रिप्चर हुआ, पहला ग्रंथ हुआ, वो मेरे दोस्त कौन सा था? वो अभिज्ञान शाकुंतलम था। क्या बोलेंगे? अभिज्ञान शाकुंतलम। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे बात करते हैं किसकी। इसमें शकुंतला की कहानी है। जानते हैं आप शकुंतला या नहीं जानते? राजा दुष्यंत और जो शकुंतला थी, राजा दुष्यंत थे, जिनके पुत्र का क्या नाम था? भरत, जिनके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, विक्रमोर वर्षियम कालिदास की रचना है। विक्रमोर वर्षिया भी बोलते हैं, विक्रमोर वर्षियम भी बोलते हैं। मेघदूत कालिदास। मेघदूत की कहानी मैं आपको हमेशा सुनाता हूं, तो बोलेंगे एक बार आप लोगों ने सुन रखी है मेघदूत की कहानी? यस और नो? ये प्रेम की कहानी है, ये अलगाव की कहानी है, ये सेपरेशन की, क्या बोलते हैं उसको, वियोग श्रृंगार रस की एक कहानी है। ठीक है, एक बार बोलेंगे थम्सअप सुन रखी है कहानी या नहीं? रघुवंशम कालिदास जी की रचना है। मालविकाग्नि, तो इसमें मालविका, मालविका और अग्निमित्र राजा के बीच की प्रेम कहानी है। ठीक है, तुमने नहीं सुनी है ये कहानी? सारे बच्चों का नो नो आंसर आ रहा है? अरे भाई, नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र कालिदास का नहीं है भैया। नाट्य शास्त्र लिखेंगे, ये भरत मुनि ने लिखा है। किसने? भरत मुनि ने। ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसको पांचवा वेद कहा जाता है? क्योंकि वेदों की संख्या तो 4 है। पांचवा वेद किसको कहा जाता है? क्या बोलेंगे? पा, पा, हेलो 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 हेलो। क्या भैया क्लास कनेक्ट हो चुकी है? ये सब भानु का क्या कराया भैया? नींद में रहता है स्टूल पे यहाँ बैठ के। आज परेशानी कुछ ज्यादा आ रही है ना? उससे मैंने एसी चलाने के लिए बोला, उसने सिस्टम ही बंद कर दिया। अभी ठीक है? समझ रहे हो तुम? कुछ ऑन करने के लिए किया है तो कुछ ऑफ कर दिया। इसको बोलते हैं जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के ख्यालों में डूबा रहता है ना, तो उसको पता नहीं चलता। ऐसे ही कहानी है आपकी, ऐसी ही कहानी है मेघदूत। ठीक है, राजा कुबेर के यहाँ, क्या बोलते हैं, तो वो बड़े पुजारी थे भगवान शिव के। भगवान शिव के जब पुजारी थे, तो क्या बोलते हैं, इनके यहाँ जो ड्यूटी करने वाला था यक्ष, उसकी शादी हुई नहीं नहीं। तो कुबेर के लिए, कुबेर पूजा करते थे भगवान शिव की, वो लेकर के आता था 100 कमल। क्या लेके आता था? 100 कमल लेके आता था, कि भगवान शिव के 100 मंत्र बोलते और एक कमल चढ़ाते। कमल चढ़ाते 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 एक दिन 99 कमल रह गए। एक कमल, अब भैया तपस्या तो पूरी नहीं हो पाई, तो उन्होंने पूछा यक्ष से कि भाई ये 100वां कमल कहाँ गया? बोल रहा ऐसे, हुजूर मुझे माफ कर दो, एक कमल मैंने अपनी पत्नी के बालों में, जब मैंने उसको देखा कि वो नहा करके आई है, वो बड़ी सुंदर लग रही थी, एक कमल मैंने उसके बालों में लगा दिया, मुझे माफ कर दो। तपस्या भंग कर दी, मतलब अपने मजे के चक्कर में, अपने मजे के चक्कर में तपस्या ही भंग कर दी। पत्नी के ख्यालों में है, भानु की तरह। ऐसे समझो आप। भैया राजा कुबेर को बड़ा गुस्सा आया, और उन्होंने कहाँ भेज दिया कालिदास को? कालिदास को नहीं, यक्ष को भेजा। सरभुजा के पर्वतों पर पोस्टिंग अपने यहां से हटा करके सरभुजा के पर्वतों पर भेज दी। और कहते हैं कि जब उनको पत्नी की याद आई, अपनी वाइफ की याद आई, तो पत्नी की याद में, अब कैसे भेजे उस टाइम पर? ऐसे समझो कोई डाकिया नहीं था पर्वतों से, तो उसने मतलब विलाप करके बादलों को बुलाया। मेघ, मेघ मतलब बादल। तो बादलों से कहा कि मुझे मेरी पत्नी की जो याद आ रही है ना, ये मेरे मैसेज मेरी पत्नी तक भेजे जाएं। मेघ ने कहा होगा व्हाट्सएप कर दो, व्हाट्सएप था नहीं उस टाइम पे।
उसने बोला भेजने पड़ेंगे। विवश हो गए तो मेघ ये संदेश लेकर के गए। समझ रहे हो? आगे आ जाओ। देवी चंद्रगुप्तम, तो बड़ी लव स्टोरी बहुत लिखी है ऐसी विशाखा दत्त ने लिखा है देवी चंद्रगुप्तम। इतिहास में आप पढ़ते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय जब गद्दी पर बैठे तो शक जो बाहरी राजा थे वो बड़ा झगड़ा करते थे। ऐसी एक शक शासक ने गुप्त साम्राज्य पर हमला कर दिया। रामगुप्त एक कमजोर शासक था, पत्नी थी ध्रुव देवी, बड़ी सुंदर थी। शकों ने कहा रामगुप्त से कि या तो गद्दी दोगे या पत्नी दोगे। रामगुप्त इतना कमजोर कह रहा पत्नी ले जाओ जी, हम तो राजा तो रहेंगे, दूसरी पत्नी आ जाएगी। इतना कमजोर भी कोई हो सकता अपनी पत्नी को देने को तैयार हो जाए राज्य के बदले में? उसकी भी कोई गारंटी नहीं, बाद में पत्नी को भी रख ले और फिर राज्य लेने आ जाए। इतने कमजोर को वो समझ जाएंगे ना, ये आदमी क्या लड़ेगा। तो तब उदय होता है किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का। चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि रामगुप्त का ही भाई है। ध्रुव देवी कौन थी? उसकी भाभी लगती थी। भाभी ने जाकर कहा देवर से कि ऐसे ऐसे तुम्हारे भैया कह रहे हैं मुझको देने के लिए। बोला ऐसा कैसे जान देंगे यार। उसने जाकर के फिर शकों को हराया तो सकारी कहलाया चंद्रगुप्त द्वितीय। भारतीय इतिहास में उसको सकारी कहा गया है। और फिर अपने भाई को मारा पहले। तो इतना कमजोर शासक हमारे यहाँ कैसे पैदा हो गया? और फिर भाभी शादी कर ली। मतलब प्रेम कहानी है ये भी एक। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाखा दत्त की। बहुत महत्वपूर्ण रचना है, बहुत शानदार रचना है। ठीक है, तो दिक्कत है, आगे चलेंगे। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखी है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि चंद्रबरदाई ने अपने पास से कुछ फैक्ट लिख दिए, जैसे शब्द भेदी बाण जैसी चीजें लिख दी, या और भी बहुत सारे। बोले 17 बार हराया पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को। तो वो चीजें मतलब काल्पनिक प्रतीत होती है। तो बहुत सारे लोग इसको मतलब प्रमाणिक ग्रंथ नहीं मानते हैं, प्रूव्ड नहीं मानते हैं। तो क्या बोलेंगे? पृथ्वीराज रासो, क्योंकि ये दोस्त हैं दोनों। चंद्रबरदाई दोस्त थे पृथ्वीराज किसके? पृथ्वीराज के। लेकिन जब पृथ्वीराज को बंदी बना करके ले गए थे अफगानिस्तान, ठीक है, तो याद रख लेना चंद्रबरदाई भी पीछे पीछे चले गए। तो चंद्रबरदाई ने पूरा नहीं लिखा इसको। तो कभी भी पूछे पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने लिखा था, पूर्ण किसने किया था, तो चंद्रबरदाई का पुत्र था जलहण। कलहण मत लिख लेना, कलहण तो राजतरंगिणी वाले हैं, एक है जलहण, एक है जलहण। ठीक है। मृच्छकटिकम किसकी है? शूद्रक की। आर्यभट्ट ने क्या लिखा है? सूर्य सिद्धांत। इसी में इन्होंने स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, आपका प्यारे बच्चे, ठीक है, दशमलव के बारे में काफी लिखा, शून्य के बारे में काफी लिखा। किस पुस्तक में? वो है सूर्य सिद्धांत। वराह मिहिर, ये व्रत संहिता। और तुम्हें पता ये सब जो लेखक हैं, जैसे आर्यभट्ट हुए, कालिदास हुए, आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये लोग रहे हैं। वराहमिहिर महान गणितज्ञ, महान गणितज्ञ। इनको चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या दे दी? हवेली दे दी। तो क्या बोलते थे उसको? मिहिर की हवेली। मिहिर की हवेली ही आज दिल्ली में मेहरौली के नाम से जाना जाता है। लोगों ने उसको प्रोनाउंस कर करके गलत तरीके से, ऐसे बोलते हैं ना, कोई कोई बोलता प्रोनाउंसिएशन, कोई कोई बोलता प्रोनाउंसिएशन। इंग्लिश वाले जो टीचर होते हैं, जो पढ़ाते अच्छे से, बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन फ्लो में। तो प्रोनाउंसिएशन हमने बिगाड़ दिया किसका भैया? मिहिर की हवेली का। मेहरौली मेहरौली मेहरौली। तो यही वराहमिहिर है, भारत के महान गणितज्ञ रहे हैं और गणित के ऊपर ही पुस्तक लिखी है, व्रत संहिता। ठीक है, आगे देखेंगे। विष्णु शर्मा जी ने लिखा है पंचतंत्र, और बेस्ट सेलिंग बुक है ये इंडिया की। इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक कौन सी है? याद रख लेना प्यारे बच्चे, जो विष्णु शर्मा है, विष्णु शर्मा जी ने लिखा है पंचतंत्र को। और बाइबिल के बाद में बिकने वाली, या बोले बाइबिल के बाद दूसरी बेस्ट सेलिंग बुक है। बाइबिल पहले नंबर पर कौन बिकती है? बाइबिल। बाइबिल के बाद दूसरी सेल होने वाली पुस्तक है पंचतंत्र। ठीक है, चलो भाई। अनुज यादव जी मेरे दोस्त, पढ़ लो भाई, ठाकुर सिखा में कुछ नहीं रखा। कथा सरित सागर, ये सोमदेव है। कथा सरित सागर सोमदेव। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं अभिधम कोश की, वसुबंधु ने। रावण बध किसने लिखी है? ये आपका भट्ट जी ने लिखी है। किरातार्जुनीय किसकी रचना है? ये भारवी की है। किसकी? भारवी की। 10 कुमार चरितम किसकी है? दंडी की है। दंडी की 10 कुमार चरितम।
ठीक है, पैट में आया था, हाँ पूछा जाता है। हर्षचरित्र ये भी ऐतिहासिक पुस्तक है। हर्षचरित्र किसने लिखी है? बाणभट्ट ने लिखी है, क्योंकि ये राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। कादंबरी को किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है। वाशवदत्ता को सुबंधु ने लिखा है। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये हर्षवर्धन की 3 नाटक पुस्तकें हैं। कौन कौन सी बोलेंगे एक बार? 3 पुस्तकें कौन कौन सी होगी? नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। इनको खुद हर्षवर्धन ने लिखा है। कुछ लोग कहते हैं इनको कवि धोई ने लिखा, लेकिन उसके बहुत सारे प्रमाण नहीं मिलते। ठीक है, प्रियदर्शिका किसने लिखी है? हर्षवर्धन ने लिखी है। ठीक है, फ्रांसी जी सबका हो रहा, आपका ही नहीं हुआ है। मालती माधव किसने लिखी है? भवभूति ने। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, देख स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आराम से। ठीक है, क्या बोलेंगे? पृथ्वीराज विजय। अब देखो यहां बच्चा कंफ्यूज होता है, पृथ्वीराज रासो नहीं है, ये पृथ्वीराज विजय है। किसने लिखी है? जगनिक ने लिखी है। कर्पूर मंजरी किसने लिखी है? राजशेखर ने। काव्य मीमांसा किसने लिखी है? राजशेखर ने। और इन्होंने एक पुस्तक और लिखी है, बाल रामायण। क्या बोलोगे? बाल रामायण के रचनाकार कौन है? तो वो राजशेखर है। कौन है? वो राजशेखर है। ठीक है, आगे देखें। नेषद चरितम किसकी रचना है? ये श्री हर्ष एक लेखक हुए, हर्षवर्धन नहीं है। विक्रमांक देव चरित्र ये कल्हण नहीं है, ना जलहण है, ये विलहण है। गीत गोविंद किसकी रचना है? ये जयदेव की रचना है। राज तरंगिणी किसकी रचना है? ये कल्हण की रचना है। सोमेश्वर की रचना रासमाला है। और शिशुपाल वध किसकी है? ये माघ की रचना है। ये प्यारे बच्चे हर परीक्षा में कहीं ना कहीं आपको दिखने को मिलता है। ठीक है, भैया जी कादंबरी में क्या है? बेटा ऐसा हर पुस्तक के बारे में थोड़ी बता सकता हूं मैं आपको। अभिषेक कुमार रावत जी, दरअसल में उसको बाणभट्ट ने लिखा और हर्ष के साम्राज्य का उल्लेख किया गया है। ठीक है, याद रखें। यहां तक कोई दिक्कत? नेषद चरितम, विक्रमांक देव, ठीक है, आपका गीत गोविंद हो गया, राज तरंगिणी, रासमाला और शिशुपाल वग हो गया। एक बार रिवाइज करते हैं फिर से। ठीक है, हर्षचरित्र बाणभट्ट, कादंबरी बाणभट्ट, वासदत्ता ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, जो कॉमन से हटके हैं उसको मार्क करें। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। मालती माधव, आपको लग रहा होगा ये हिंदी में पूछी जाती होंगी, नहीं, हिस्ट्री छोड़ो, स्टैटिक जीके के सेक्शन में ही पूछी जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलेंगे भी फटाफट से, आगे आए। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? नेषद चरितम हो गया, विक्रमांक देव चरितम हो गया, गीत गोविंद हो गया, राज तरंगिणी, रासमाला, शिशुपाल वध हो गया। ओके, ये हुई बहुत प्राचीन पुस्तकें जो कॉमन, मैं ये मानूंगा कि आप लोग बार बार पढ़ते होंगे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की पुस्तकें। अब आप कहेंगे दिल्ली सल्तनत क्या है भैया? तो आप इतिहास में पढ़ते होंगे, दिल्ली सल्तनत पर 5 वंश आए, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। जानते हैं इतनी बात? क्या बोलेंगे? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। कितने आए? 5 आए। तो इन 5 वंशों के द्वारा, क्योंकि ये आपका कब से वंश शुरू हुए थे? ये आपका शुरू हुए कब से? 1206 से लेकर के और 1526 तक। ठीक है, यानी कि लगभग अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, किसकी बात करते हैं हम? 1206 से लेकर के 1200, 315 और 320 वर्षों तक ये रहे। ध्यान से समझना। तो इसके दौरान जो पुस्तकें लिखी गई, तहकीक ए हिंद किसने लिखी थी? तहकीक एक हिंद, क्या बोलेंगे? अलबरूनी ने लिखी। किसने लिखी? अलबरूनी की रचित पुस्तक है। ठीक है, कानून ए मसूदी किसकी पुस्तक है? अलबरूनी की पुस्तक है। जवाहर फाई जवाहिरो, तो कैसे याद रखेंगे? जवाहर, मसूदी और तहकीक ए हिंद, ये किसकी है? ये अलबरूनी की पुस्तक है। और तबकात ए नासिरी, ये किसकी पुस्तक है? मिनहाज उस सिराज की, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। तहकीक ए हिंद बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, मार्क करके रखना हमेशा। ठीक है, चलो भैया। लैला मजनू, ये देखो अमीर खुसरो की पुस्तकें हैं। ठीक है, अमीर खुसरो को तुगलक नामा के लिए जाना जाता है। और किरान उस सादीन, बहुत पूछी जाने वाली रचना है, हिंदी लिटरेचर में भी और सभी जगह पूछी जाती है। तुगलक नामा बहुत पूछी जाती है। ठीक है, लैला मजनू, खजेन उल फतू, किरान उस सादीन और तुगलक नामा, ये किसकी हैं प्यारे बच्चे?
क्या कहेंगे? ये अमीर खुसरो की पुस्तकें हैं। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करना, हिस्ट्री के सेगमेंट में, स्टैटिक जीके में बहुत पूछी जाती है। ठीक है। फतवा ए फिरोज शाही, ये किसने लिखा? खुद फिरोज शाह ने। कमास पुस्तक को किसने लिखा है? फिरोजबादी ने लिखा है। ठीक है, क्या बोलेंगे? कमास को फिरोजबादी ने लिखा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। ताज उल मथिरी के लेखक कौन है? हसन निजामी है। चचनामा के लेखक कौन है? अबू बकर, अबू बकर नहीं सॉरी, अली अहमद होंगे, गलत लिखा हुआ है। चचनामा के लेखक हैं अली अहमद। कुछ लोग कहते हैं कि चचनामा के लेखक नहीं, अज्ञात है, लेकिन अली अहमद का बहुत दावा किया जाता है। आपका पूछा हुआ प्रश्न है टीजीटी परीक्षा का, और अली अहमद ही सही उत्तर माना हुआ है। जैसे प्यारे बच्चे, एक पुस्तक आती है पेरी प्लस ऑफ इरिथ्रियन सी। क्या बोलेंगे? किसी ने सुना है नाम? पेरी प्लस ऑफ इरिथ्रियन सी। पेरी प्लस ऑफ इरिथ्रियन सी, सुना है आपने? इसके जो लेखक हैं वो अज्ञात है। कई बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि लेखक कौन है, तो आप हमेशा लिखना इनमें से कोई नहीं, या एक रहेगा अज्ञात है। तो जो विकल्प हो वही आपको चुनना है। ठीक है, किसी भी परीक्षा के लिए राजकुमार भाई। तारीख ए मुबारक शाही के लेखक कौन है? फकरुद्दीन है। किताबुल रहला आप इतिहास में भी पढ़ेंगे, इब्न बतूता। इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में मोरक्को से चल करके आया था, मोरक्को से चल करके, तो ये 1333 में आया। तो इसको जब मोहम्मद बिन तुगलक ने देखा इतना इंटेलिजेंट आदमी, तो उसको दिल्ली का काजी यानी कि दिल्ली का जज बना दिया था। क्या बोलेंगे? दिल्ली का जज बना दिया था। यही इब्न बतूता है। कहां से आया था? मोरक्को से। तो प्यारे बच्चे, किताबुल रहला इसकी पुस्तक है। ऐसे ही मुगल काल के दौरान जो पुस्तकें लिखी गई, तुजुक ए बाबरी, ये बाबर ने लिखी है। किसने? बाबर ने। किस भाषा में लिखी है? चगताई भाषा में। ये सारी चीजें आप कौन सी भाषा में किस तरह से लिखी गई, ये आप पढ़ेंगे प्यारे बच्चे कहां पर? हिस्ट्री वाले सेक्शन में। ठीक है, आप कहेंगे हिस्ट्री क्लास कहाँ होती है, तो हिस्ट्री रिकॉर्डेड है प्यारे बच्चे। अमन पांडे जी, टू मच थैंक यू। दीवार पुस्तक के लेखक, खते बाबरी के लेखक मवायान, बहुत पूछी जाती है मवायान। और ये आपने जिन बच्चों ने प्रीवियस देखा होगा, एसएससी सीजीएल 2020 पूछ चुका है। दीवार पुस्तक के लेखक और तुजुक ए बाबरी, ये तो पूछी ही जाती है। इसकी सबसे ज्यादा भाषा पूछी जाती है चगताई भाषा। किस भाषा में? चगताई भाषा में। ठीक है, आप लोगों में से जो भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की क्लास क्या हुआ बता दो, अंकित सक्सेना है, अनुज यादव सर प्लीज हेल्प मी, बेटा आप सब लोग सिलेक्शन से बहुत दूर हो। लिख कर दे सकता हूं मैं तुम्हें कागज पे। अभी तुमने तैयारी शुरू करी है, और जो ख्वाब नहीं देख लेता ऐसे ही कि मैं इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, ऐसा नहीं। बड़ा सिंसियर बच्चा नौकरी प्राप्त करता है आज के इस कंपटीशन के टाइम में। मेरे दोस्त पढ़ लो, कभी तो बदलाव करो अपने अंदर। आज करोगे तो शायद धीरे धीरे इसको अपनी जिंदगी में अपना पाओगे बदलाव को। अभी आप करने के लिए तैयार नहीं हो बदलाव। चलो जी, प्रांसी दुबे मटरी है ये। मटरी में बोलता ना, मटरी वो है जिसकी शिकायतें कभी खत्म नहीं होती। वो लगातार कह रही है सर जी नोट नहीं हो पा रहा। बेटा नहीं हो पा रहा तो नहीं हो पा रहा, बताओ मैं नोट थोड़ी करूंगा आपका आगे। क्या कर सकता हूं मैं उसमें? मैं तो इतना धीमे धीमे बोल रहा हूँ। अब मैं, आप सोच रहे हो मैं आपका हाथ पकड़ के लिखवाऊंगा, तो भैया गलती हो जाएगी ना। तो तेज लिख लो प्लीज, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। कैसे तो करो। मुगल काल, अब मैं सोच, आप सोच रहे हो मैं लिखूं अगर एक एक अक्षर, तो फिर वो आप इंस्पेक्टर कैसे बनेंगे? फिर आप कैसे ग्रेजुएट है दोस्त? मुगल कालीन पुस्तकें तुजुके बाबरी चगताई भाषा में। दीवार, अच्छे एडवांस बच्चे बनो। आज कॉमन बच्चे की कहीं सिलेक्शन की जगह भी नहीं है। ठीक है, देखो फिर से शिकायत है प्रांसी दुबे की, इतनी जल्दी नोट नहीं हो सकता सर, और ऐसी वाली इमोजी नहीं होती ऊपर आंख वाली, वो भेजनी है। तो बेटा मैं नहीं कर पाऊंगा आपकी हाथ। आप सोच रहे हो मैं आपके नोट्स बना दूं? या एक काम हो सकता है, एक काम, इसका एक तरीका है कि मैं आपके नोट्स लिख के दे दूं। बोलो ये ठीक रहेगा? नहीं? आ जाओ। चलो भाई, आगे पुस्तक आती है हुमायूं नामा। बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, आप सब लोग जानते हैं। गुलबदन बेगम।
ठीक है, गुलबदन बेगम ने लिखी है। तारीख ए रशीदी ये मिर्जा हैदर दोगलत ने लिखी है। किसने लिखी है? किसने लिखी है? तारीख ए रसीदी मिर्जा हैदर दोगलत ने लिखी है। तजगिरात उल वाक़ियात ये किसने लिखी है? जोहर आफ्ताबची ने लिखी है। वाक़ियात ए मुस्ताकी ये मुस्ताकी ने लिखी है। तो मुस्ताकी मुस्ताकी को छोड़ दो, ठीक है। वाक़ियात आफ्ताब, वाक़ियात आफ्ताब ऐसे याद रखें। रसीदी किसकी है? रसीदी हैदर की है, रसीदी हैदर की है, ठीक है। और हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की है। आगे कल की पुस्तकें यहाँ से शुरू हम लोग करेंगे। आज की क्लास बहुत डिस्टर्ब रही है, कई बार क्लास डिस्कनेक्ट हुई है, तो आज वो फ्लो भी नहीं बन पा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से कल हम कंटिन्यू करेंगे प्यारे बच्चे। बहुत सारी पुस्तकें हैं, बस जो मैं आपको कंटेंट दे दूँ ना वो सबसे बेहतर है। इसके लिए बहुत मेहनत की गई है, ध्यान से बैठ के पढ़ना। अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती, थैंक यू।